अस्सलामुअलैकुम। सूरत हाल क्या है, काफी ज्यादा ऐसी सूरतें मौजूद होती हैं जिनका जानना बड़ा लाजिम और जरूरी होता है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आफियत में रखे। लेकिन आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, हम सब क्या करते हैं? सवाल ये है कि स्कूपा गिरफ्तारियों में शिद्दत के बाद डिपोर्ट सेंटर्स में यानी कि मैनीदी और कोरिंथो के जो हरासती कैंप हैं, डिटेंशन सेंटर्स हैं, उनमें कल बच्चों के इतने फोन आए हैं, इतने सैकड़ों फोन आए हैं। और आज भी सुबह सुबह फोन पर फोन। तो क्या था कि वो तकरीबन सैकड़ों अफराद को डिपोर्ट कर रहे हैं। और फिक्र और टेंशन की बात ये है कि जो 12 माह, 14 माह, 1 साल, 18 माह तक बच्चे गुजार चुके हैं और इस आस और उम्मीद में थे कि अब शायद छूट जाएंगे, अब आजाद हो जाएंगे, अब शायद हमारी जान खलासी हो जाए, इस मुसीबत से जान छूट जाए। लेकिन वो बच्चों ने फोन करते हुए, हमारे वो शेर शहजादे जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, उन्होंने कहा कि रोते कुरलाते खींच के वो ले गए हैं। अच्छा, बड़े सारे बच्चे जो सफीरों के बेचारे वो मदाखानी करते हैं, कसीदा उनका पढ़ते हैं, वो बेचारे कहते हैं कि किसी को जबरन डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये तो वैसे ही मतलब है, जो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। बहरहाल मेरे बच्चों, ये देख लिया करें, सुन लिया करें कि हकीकत जो है ना, असल में उसका जानना बड़ा जरूरी होता है। ये जो माल और दौलत है, इख्तियार है, ये बड़े सारे लोगों को, बेचारों को, अच्छे लोगों को भी अपने पीछे लगा लेते हैं ताकि जिस तरह से लालच और कमीनगी और दुनियादारी उनको मिल सके, उस तरह वो उन रिश्वतखोरों का, उन ब्यूरोक्रेट्स का बेचारा तराना गाते रहते हैं। बहरहाल इसको छोड़े। किस्सा ये है कि एक तरफ तो इमिग्रेशन की बातें मुसलसल हुकूमत यूनान करती जा रही है। दूसरा नंबर जो है, इलेक्शंस की वजह से खींचातानी बढ़ गई है कि जल्दी करें, इससे इलेक्शन पे क्या असरात होंगे, वोट कम पड़ेगा, फासिस्ट जमातों को वोट चले जाएंगे, जिसकी वजह से खींचातानी ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि मार्च में यूनान के इलेक्शन अनाउंस होने और अप्रैल में तो है 9 अप्रैल को कि ज्यादा इम्कान है कि इलेक्शन यूनान की नेशनल असेंबली के शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब स्कूपा गिरफ्तारियों में उन अफराद के हवाले से जो नए पकड़े जा रहे हैं, उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट जो उनका प्लान है उसमें शामिल किया जा रहा है। आपने 2 चीजें हैं। आपने जो हरासती कैंपों के अंदर है, उन्होंने क्या करना है, क्या कर सकते हैं? सवाल ये है ना कि भाई बाहर से कुछ करें, हम तो बंद हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे बच्चों, एक तो बड़ी तवज्जो से, जितने भी कैंपों में बंद हमारे बच्चे हैं, हमारे शहजादे हैं, अपनी आस और उम्मीद को गिरने नहीं देना, टूटने नहीं देना, मायूस नहीं होने देना। मेरे बच्चों, आपके अंदर बड़ी सलाहियत है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। करना क्या है कि करना यह है कि अपने अंदर झांकना है कि मैंने क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं। मैं अभी बताता हूं आपको। बाहर वाले अफराद जो हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। और एहतियात क्या करनी है कि बच बचा के इन दिनों में रहना है। वो पता है ना, वो मामला ऐसा है, वो चिल्ला करते करते बाज़ औक़ात डरावने ख्वाब भी आते हैं, मुख्तलिफ मामले होते हैं। आगे जनाब लॉटरी भी पड़ी होती है, इनाम भी पड़ा होता है। एक तरफ इमिग्रेशन है, लीगल पेपर्स की बात है जो बड़ी मुसलसल चलती जा रही है, और दूसरी तरफ ये स्कूपा गिरफ्तारियां। वो सेक्रेटरी खारजा जो बेचारे पाकिस्तान हुकूमत से तशरीफ ला 1 माह कबल, और 1 माह कबल आके उन्होंने साइन किए सफारतखाना पाकिस्तान, या जो भी इसमें शामिल है। सफारतखाना असल में हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद जो अफराद होते हैं, जो उनकी पॉलिसी होती है, उन्होंने वो यहां लागू करनी होती है। इसलिए साइन और मुआहिदा कर दिया गया, और बेशर्मी से उसका ऐलान भी किया। यानी कि ना सिर्फ ये कि मुआहिदा कर दिया, बल्कि बेशर्मी और हट धर्मी से ये ऐलान भी किया कि हम जनाब लीगल लोगों को चाहते हैं और इलीगल को वापस भेज दिया जाए। ये हुकूमत यूनान से यानी कि मुतालबा किया गया। और
मुआहदा कर दिया। उस मुआहदे को अब तकरीबन 265 अफराद के करीब बच्चों की आगाही के मुताबिक आज इसी सिलसिले में मुख्तलिफ काम देखूंगा करूंगा। तो तकरीबन 265 अफराद का बताया जा रहा है कि उनको आज या कल रिपोर्ट शायद कर दिया गया या आज कर दिया जाएगा। कल रात को कर दिया गया या आज कर दिया जाएगा। अभी तक की सूरत हाल ये है। अच्छा, कैंपों के अंदर जो मौजूद हमारे बच्चे हैं, बाहर वालों के लिए तो है कि शिद्दत से पूरा चुकन्ना होशियार होकर खतरे की घंटी बजी हुई है। आपने चुकन्ने होशियार होकर आपने आपको बचाना है। 2 नंबर पेपर्स अगर रखेंगे तो दोहरा जुर्म करेंगे, ये बात ज़हन में रखें। सिर्फ साइड पे हो जाए, अंधेरी चखड़ से साइड पे हो जाए। अच्छा, कैंपों के अंदर जो हमारे हकीकतन वो बच्चे जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, और एक ही जुर्म है कि उनके पास लीगल स्टेटस नहीं, लीगल पेपर्स नहीं। अच्छा, लीगल पेपर्स नहीं तो वो 6 माह से 8 माह से 1 साल से 12-14 माह से मेनिदी में या कोरिंथो में या किसी भी डिटेंशन सेंटर में है, तो उनको जबरन जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। सवाल आपका यह है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चों, बड़ी तवज्जो से सुन लो। मायूसी, जिस दीन को आप मानते हैं, जिस कलमे को आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें मायूसी गुनाह है, मना है, प्रोहिबिटेड एरिया है। मायूस नहीं होना, आप मायूस नहीं हो सकते। फिर यह सवाल कैसे पैदा हो गया कि जनाब हम क्या करें। मेरे बच्चों, गुजारिश सुन लीजिए। एक तरफ है हाकिम वक्त, सफीर, वजीर, हुकूमतें, माल, दौलत, इख्तियार, रिश्वत, बदमाश, और उनके साथ उनके बेचारे जाने या ना जाने वो कसीदे पढ़ने वाले बच्चे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है आप और मैं कौन हूं? मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला, आपके एतबार, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों से आपका नुमाइंदा, फीस बिलिल्लाह, रजा कराना, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पाई नहीं, कोई पैसा नहीं, ना माल की तरफ जाता हूं, ना लालच मेरा रास्ता है। मेरे बच्चों, अगर लालच करें तो छोटा सा सिपाही जो है ना, उसको देख के सांस सूख जाता है। वो बंदा कहता है इस इलाके चुके नासी जान यार पीछे लग गया मेरे बच्चों, इस तरह की बातें तब बंदा कर सकता है जब किसी जालिम से, किसी हाकिम से, किसी फिरौन से, किसी बदमाश से कोई लालच ना हो, ना डर हो, ना खौफ हो। डर और खौफ सिर्फ खुदा का, उस रब्बुल आलमीन का जिसने सारे सारे जहान बनाए। तो मेरे बच्चों, गुजारिश सुन लीजिए कि मैं रजाकार हूं, आपकी दुआएं मोहब्बतें उसके लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है। कल जितने भी फोन आए बच्चों के, वो ये बार बार कह रहे थे जावेद सब कुछ करें, हम तो बंद हैं, आप कुछ करें। मेरे बच्चों, सर माथे पर, सर आंखों पर, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन करना मुमकिन कैसे है। ना मैं गवर्नर हूं, ना हुकूमत हूं, ना मैंने ऑर्डर जारी करना, ना कहीं साइन करना है। मैंने कोशिश करनी है, काविश करनी है, आपकी आवाज को ताकत देनी है। तो वो कैसे होगा? जब आपकी आवाज उठेगी तो ताकत दूंगा। आपकी आवाज को, आपके मसले को, आपके मुतालबे को मैंने ताकत देनी है, उसको पूरी दुनिया तक सुनाना है, पहुंचाना है। तो जब आप बात नहीं करेंगे, कल बच्चों ने वो बातें कर रहे थे तो कह रहे थे आप कि जावेद साहब लोग, बच्चे रो रहे, मर्दों को रोना जेब नहीं देता। मेरे बच्चों, दुनिया के बदमाश चौड़े हो जाते हैं रोने से। बदमाश का तो हाथ ऐसे कुव्वत से रोका जाता है, रोने से भी कोई बदमाश रुकता है? मेरे बच्चों, ये बातें छोड़नी पड़ेंगी। देखें, अब हिकमत अमली सुन लीजिए। बड़े सारे लोगों पर यहां यूनान में जिस तरह की मैं ये मामला बातें करता हूं, इसके हवाले से हुकूमत यूनान ने बड़े सारे वकाला से लेकर मुख्तलिफ तंजीमात पर पर्चे दर्ज करा दिए कि ये इलीगल लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करके जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट करते हैं। कानून इसका रास्ता देता है कि कोई फर्द, कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई औरत कहीं भी लीगल है या इलीगल है,
उसके हकूक तलब किए जा रहे हैं, तो उनको हकूक बताना मेरा जिम्मा है, मेरी खुशी है, मैं बताऊंगा। एक नहीं 1000 पर्चे काटेंगी हुकूमत, फिर भी मैं बास नहीं आऊंगा। लेकिन गुजारिश क्या है कि आपने सोचना है धीमी बारिश की मानद, आहिस्ता बारिश की मानद। मेरे बच्चों, जरूरत और कुव्वत एक दूसरे में पैदा करनी है, एक दूसरे को क्याम के लिए खड़े करना है, एक दूसरे को आपने ये समझना है कि आपका मसला क्या है, आप चाहते क्या। जब आप 50% लोग भी, यानी कि 1000 लोग हैं, नहीं मानते, सारी अब ना खवातीन ना मर्द ना जान, इतने दिल गुर्दे के अमल नहीं होते कि सारे के सारे जनाब खड़े हो जाएं, जो होगा देखा जाएगा, मैं इंशाल्लाह खुदा ताला अपने हक के लिए खड़ा होगा। कम लोग होते हैं जिनके पास वो वाकया ही दिल गुर्दा। ये टिकटॉकों वाले मामला ना देखें कि ऐसे टिकटॉक पकड़ी, कौन सा फोन ने चाक मार लेना है। मेरे बच्चों, अमली जिंदगी जहां पुलिस वाला ऊपर ऐसे डंडा लेके खड़ा हो ना, तो फिर वही होता है गोबे नेड़े के खुदा। मुसलमान का तो खुदा ही करीब होता है, गोब शुभ कोई नहीं नेड़े होती, ठुड्डा कोई नहीं नेड़े होता, तलवार डंडा पिस्तौल कुछ नेड़े करीब नहीं होता। तो पुरअमन रहते हुए, कानून के अंदर दायरों में रहते हुए, मैं आपको ये राज बताता हूं कि बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, और आप ही ने बुनियादी तौर पर आवाज को बुलंद करना है। उस आवाज को फिर मैंने बाहर जो है ताकत देनी है। यहां की तंजीमों के साथ मिलकर, यहां की यूनानी एंटी फासिस्ट मूवमेंट्स के साथ मिलकर, यहां की इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ मिलकर, आपने सबसे पहले, जिस तरह मेरे आका नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, बुनियाद सुन लीजिए। 2 या 2 से जायद 3 4 5 6 7 अफराद मुसलमान घर से निकलें, इंसानियत के लिए यह सबक है। किसी को तफरीक नहीं करना, किसी को आगे पीछे नहीं करना। जो आप में से सबसे बेहतरीन इंसान है, नेक नीयत है, पाकीज़ा है, जुर्रत वाला है, कुव्वत वाला है, फैसला कर सकता है, इशार और कुर्बानी कर सकता है, वो उसको अपना अमीर बनाए। ऐसा ना कर लेना कि वो पुलिस का दलाल हो, ट्रांसलेटर हो, और आप समझे पाइया दी गल बड़ी है तो पुलिस वाले नाल भी गल कर लेना, तो पुत्र तुहानू भी बेच सकेगा। फिर नेक और पाकीज़ा, मुत्तकी और मुताहिर, जो ना बिकने वाला हो, ये सबसे बड़ा जो है ना आगे लगे वाले फर्द को अंदेशा होता है। मुझे नहीं कहा गया माल चाहते हो, दौलत चाहते हो, अरबों खरबों यूरोस चाहते हो, मैं कहा जाओ दफा हो, जो जहां से तुम्हारे यूरो आए हैं चले जाओ वहां। मेरे बदन का एक बाल नहीं खरीद सकते इंशाअल्लाह फजल ताला। तो जो ना बिक सकने वाला हो, अगर पुलिस वाला एक जेलर उसे ये कि भाई तेनों 3 डब्बियां सिगटां दियां रोजाना लभ जांदियां, तू साडा मतलब कुत्ता बन जा, मादरत से दलालों को वो ऐसे ही समझते हैं ना। तो अगर वो एक सिगरेट की डिब्बी पर आपको बेचने वाला हो, तो अगर उसको आपने अमीर बना लिया तो आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। उसके बाद आपने देखना है कि जो अंदर अंदर आपके रह के आप में बुज़दिली पैदा कर रहे हैं, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बुज़दिल को कभी अपना दोस्त ना बनाएं, क्योंकि आपके अंदर जो जुर्रत, कुव्वत और गैरत है उसको वो खा जाएगा। बुज़दिल जो होता है ना, वो बड़ा ऐसे मेसनी बिल्ली की मानद आपका दोस्त बन के, आपका सजन बन के आपका बेड़ा गर्क कर देता है। वो कहता है यार देखो अब हम इधर लड़ने थोड़ा ही हैं यार, अब अंदर से असल में उसका शीशू निकल रहा होता है ना, तो आपने वो सारी बुज़दिली और कमीनगी आपके अंदर वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हुए आपका दोस्त बन जाता है। यार देखो अब हम क्या करें, फिर डंडे मारेंगे यार, अब ठुड्डे खाएं, क्या करें, वो तो कल नहीं देखा उसका हाल, उसका सर फाड़ दिया यार। यार देखो अब हम कुछ हो तो सकता नहीं। मेरे बच्चों, अगर कुछ ना हो सकता तो दुनिया में इतने इतने अजीम काम ना होते। दुनिया में इतनी इतनी कौमें जो गुलाम थी वो आजादी का सफर तय ना कर पाती। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो आपके क़याम से हुआ है। पुरअमन रहना है, मुशावरत करनी है, और आपस में हर यूनिट का एक अमीर मुकर्रर करना है।
अगर अमीर 2 भी हो तब भी वो डिवाइड एंड रूल वाला मामला बन जाता है, अगर 3 हो तब तो बेड़ा गर्क हो जाता है। एक अमीर, एक यूनिट का एक अमीर, रोजाना इकट्ठे हो, मशवरा करें, मुशावरत करें कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमने करना क्या है, और जो फिर आपका हिकमत अमली तय पा जाए, ये गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं, लिख लें, जिस जगह पर चाहे लिख लें कि अगर आप तंजीम साजी से काम करेंगे, हुकूमतें मुआहदे करें, सफीर मुआहदे करें, सफीर आपको बेचने की कोशिश करें, सब के सब नाकाम और नामुराद हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हजारों को, लाखों को, करोड़ों को कंट्रोल सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब ज़हनी तौर पर वो गुलाम बन जाए और उनके पाले हुए जो लोग होते हैं वो आप में वसवसा पैदा कर दें, बुज़दिली पैदा कर दें, आपको मायूस कर दें। तब फिर सफीर, वजीर, हुक्मरान और हाकिम जो आपको बेच रहा होता है उसको तब कामयाबी मिलती है, बशूरत दिगर कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। एक तो हिकमत अमली ये है, राब्ते में रहें और इंशाल्लाह बफज़ल ताला जो कुछ भी इसमें इसार कुर्बानी कम बेश, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा चढ़ेंगे, लेकिन नुक्ता यह है कि आप ही वो बुनियादी जुज है, आप ही वो बुनियादी फर्द हैं जो आवाज बुलंद करेगा, मुतालबा करेगा, और उसके बाद हम आपके मुतालबे को आवाज और कुव्वत और जुर्रत से लबरेज करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा इसमें नुक्ता यह है कि एक तो आपने ये कर लिया, दूसरा नुक्ता क्या था? दूसरा नुक्ता बहरहाल थोड़ा सा मेरे ज़हन में था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कमी बेशी कुछ ज़हन में तरतीब नहीं आ रही, तो बहरहाल ये है बुनियादी तौर पर। दूसरा था लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, बहरहाल ये करें और तवक्कल अल्लाह पे खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला हम जरूर इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने सुबह सुबह सवाल किया कि वो जो इमिग्रेशन का भी हवाला साथ साथ वो दो मतलब एक किनारे चल रहे हैं, नहर के 2 साइडें होती हैं, तो वो जी बर्थ सर्टिफिकेट जो है अगर इमिग्रेशन खुल जाती है, इमिग्रेशन मैं फिर बता दूं कि जो डिजाइन की गई है वो मालिक और मजदूर के दरमियान है। टोटल खुली इमिग्रेशन का अभी तक कोई जिक्र कॉन्सेप्ट नहीं, मालिक और मजदूर का। इसमें आपने मालिक को चुन के रखना है, यानी कि उससे जुड़ के रहना, और दूसरा पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली सर्टिफिकेट वगैरह आपने करना है। अच्छा, ये नुक्ता जो सुबह सुबह सवाल आए हैं ऊपर तले 2-4, वो ये है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कराना है ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से, तो उसको हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? अच्छा मेरे बच्चों, जो तो लीगल है उनका तरीकाकार ये है कि आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लिया, आपने बल्दिया से, आपने दीमों से, जो टाउन हॉल होता है, तो उसके बाद वो नादरा वगैरह सारा एक ही जॉइंट सिस्टम है। तो उसके बाद आपने वजारत खारजा ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, जहां आप करीब हैं, आपने वजारत खारजा पाकिस्तान से उसको अटेस्टेशन करानी है। अटेस्टेशन करा के अगर आप लीगल हैं तो आप एक मेल भेजेंगे ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद कि मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए टाइम अपॉइंटमेंट चाहिए। जब वो आपको टाइम नहीं देंगे तो फिर आप यहां से एक अपने किसी अजीज के नाम अथॉरिटी भेजेंगे, किसी वकील से करीब से लिखवा के कि मैं जो है अपने फलां अजीज को ये अथॉरिटी देता हूं, मुख्तार करता हूं कि वो मेरे इस बर्थ सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाने ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद में जाए, और इस तरह फिर वो आपको अटेस्ट करवा देगा। टाइम काफी लग रहा है क्योंकि ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद में जो एग्रीकल्चर, फिश फार्म, शेड फार्मिंग और भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गी वगैरह के वीजे के हैं, उनमें से बच्चों का सवाल बहुत ज्यादा तरतीब से ये आ रहा है कि 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह हो गए हैं। बच्चों को उम्मीद रहे जिनके वीजे निकल चुके हैं, टाइम के हवाले से, चूंकि सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों की वजह से एम्बेसी जो है उसकी टाइम अपॉइंटमेंट जाहिर है, एक को आज देगी, 5 को कल, 10 को परसों, तो इस तरह टाइम लंबा हो जाता है। लेकिन पुर उम्मीद रहें,
ये है वो तरीका। बर्थ सर्टिफिकेट में भी इन दिनों में काफी ज्यादा ताखीर पेश आ रही है। और जिन बच्चों के पास लीगल पेपर्स नहीं या वो किसी को यहां से अथॉरिटी नहीं भेज सकते, वो फिर ऐसा करें, अपना पासपोर्ट वैलिड रखें और पासपोर्ट के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी शायद आने वाले दिनों में आपको जरूरत होंगे। अगर सारी की सारी चीजें भी इकट्ठी कर लें तो वजारत खारजा से आपने अपने ममालिक की वजारत खारजा से अटेस्ट करा के पास रख लें। फिर जब आपका कोई स्टेटस लीगल हो जाएगा फिर उसको आप अथॉरिटी करके भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। स्कूबा गिरफ्तारियां बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं और डिपोर्ट का भी मामला बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। मेरे लिए भी दुआएं करें, मैं आपके लिए दुआगो हूं और हर लम्हा जो कर सकता हूं थोड़े से ये बेसरो सामानी के मामलात के साथ साथ वो मैं करता हूं। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी, अल्लाह के फजल और करम से। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।